ककराला के लोग डरते हैं और कुछ बोलना नहीं चाहते, हक के लिए आवाज नहीं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी इंडिया न्यूज में। और आज मैं मौजूद हूं ककराला में। आज 7 तारीख को जो इलेक्शन हुआ था, जिसमें पुलिस ने अभद्रता की थी, मारपीट की थी लोगों के साथ में, उसमें एक पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या हुआ था पूरा मामला। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस मामले को लेकर जो आवाज़ है उसे बुलंद कर रहे हैं। यही काम मैंने लगातार हर माध्यम से किया है, यहाँ से लेके दिल्ली तक और चुनाव आयोग तक, जहाँ भी जो भी चीज़ें देने की थी, एप्लीकेशंस वगैरह तमाम जगह पे दी हैं। इस पूरे मामले से आज मैं क्या हुआ था ये तमाम लोगों के आज सामने है, और हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये क्यों हुआ था। वो तमाम वीडियोस 7 तारीख से ही, चुनाव के तीसरे चरण से ही, आंवला लोकसभा क्षेत्र के शेखुपुर विधानसभा के कस्बा ककराला में जो भी घटना हुई है, सबसे पहले मैं उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ये घटना जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ बुजुर्गों, महिलाओं और मतदाताओं को मारा पीटा, डंडे बरसाए, वो चुनाव के इस इतिहास में एक काला अध्याय के तौर पर जाने जाएंगे। तो आपका कहना यह है कि इसमें नेता शामिल हैं? बिल्कुल, आप जाहिर तौर पे ये बात आप तमाम लोगों को समझ सकते हो कि कोई भी निज़ाम होता है, कोई भी सिस्टम होता है, आखिर पुलिस की पर्सनली तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। पुलिस अगर जिन लोगों का दबाव मानती है, और जाहिर सी बात है दबाव वो नेताओं का मानती है, और नेताओं में भी वो उन नेताओं का दबाव मानती है जो सत्ता पक्ष के होते हैं। कहता हूँ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई एक्शन लिया गया? इसमें एक्शन की शुरुआत ये है कि अभी जहां तक हमें जानकारियां मिल रही हैं, ये बात तमाम अधिकारियों के संज्ञान में जा चुकी है। रिटर्निंग ऑफिसर से लेके जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, या जो 22 जो इंचार्ज होते हैं, उन तमाम लोगों तक ये बात गई है। और हमें उम्मीद है कि चुनाव का ये दौर चल रहा है, चुनाव आयोग के समक्ष ये तमाम चीज़ें, और वो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये देश का मामला है, लोकतंत्र का मामला है, संविधान का मामला है, और देश को बचाना है। तो ऐसी असंवैधानिक कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बार फिर मैं ककराला की उन तमाम आवाम को, और न सिर्फ ककराला बल्कि ज़िले में जहाँ जहाँ इस तरीके की घटना हुई हैं, उन तमाम आवाम को इस सलाम पेश करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने संविधान को बचाया, उन्होंने देश को बचाया, और उन्होंने जितना ज़्यादा हो सकता। लोगों का आरोप है कि मुस्लिम इलाका है, इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ। हाँ, एक पहलू ये भी है, एक अहम पहलू, चूँकि अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर पिछले 10 सालों से लगातार, चाहे वो मॉब लिंचिंग के मामलात हो, चाहे वो इसी तरीके के कई मामलात हो, ये हमारे सामने आए दिन मीडिया रिपोर्ट्स में आते रहते हैं, और हम भी इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को हमने देखा है। तो ये भी एक फैक्टर बहुत बड़ा है, और ये हो सकता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इस फैक्टर की भी गहराई से जाँच होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके। सरकार को तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। देखिए, एक तरफ सरकार कहती है सबका साथ और सबका विकास, और दूसरी तरफ सरकार के ही बयान होते हैं कि एक खास कम्युनिटी के लोगों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो ये दोहरा चरित्र जो है, ये देश के लोग समझ चुके हैं। हम सब लोग जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, जो सामान्य मतदाता हैं, जो जागरूक हैं, जो लोगों की हमदर्दी करना जानते हैं, हम तमाम ये लोग जान चुके हैं ये बात कि आखिर झूठ कब तक चलेगा। इस झूठ के कारोबार को बंद होना चाहिए, और देश को तरक्की की राह पर चलना चाहिए, देश संविधान से चलना चाहिए, और देश संविधान से चलेगा। और हम सब मिलकर, चाहे वो देश की जुडिशरी हो, जिसे आप न्यायपालिका कहते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, जिसे आप कार्यपालिका कहते हैं, चाहे वो आप विधायिका हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, इन तमाम लोगों को एक साथ मिलकर एक साथ देश को जोड़ना चाहिए। और जोड़ने का काम बहुत से लोग अच्छे कर भी रहे हैं, और बहुत से नहीं भी कर रहे हैं, सबका अपना अपना है। लेकिन कम से कम जो लोग देश की फिक्र करते हैं, वो तमाम लोग देश के लिए आज खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कुछ और सवाल है तो आप कर सकते हैं। एक सवाल मेरा ये है कि कहा जाता है ककराला के लोग डरते हैं और कुछ बोलना नहीं चाहते, हक के लिए आवाज नहीं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ककराला के लोग किसी से नहीं डरते हैं। ककराला के लोग अपने देश भारत का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। ककराला के लोग अपने देश के संविधान की इज्जत और सम्मान करते हैं। ककराला के लोग लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। ककराला के लोग बहुत नागरिक हैं। ककराला के बारे में आपको शायद पता नहीं है। ककराला के बारे में बहुत जो पाए के बुजुर्ग रहे, उन्होंने कहा है कि ककराला हमेशा आबाद रहेगा, शेष की तरह दहाड़ता रहेगा। ककराला के आज लोग दुनिया में हैं, चाहे आप यूएई देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, बहुत से साइंटिस्ट हैं,
बहुत से प्रोफेसर्स हैं, बहुत से लॉयर्स हैं। ककराला के बारे में एक स्टीरियोटाइप इमेज बनाई जाती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पूरे देश के लेवल पे मुसलमानों पे एक थप्पड़ चिपकाया जाता है कि ये आतंकवादी है, देशद्रोही, ऐसे ही ककराला की एक स्टीरियोटाइप गलत इमेज क्रिएट की गई है। ये आज तक किसी ने नहीं बताया है कि ककराला के लोग नीट एग्जाम में टॉप करते हैं, ककराला के लोग बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हैं, ककराला के लोग साइंटिस्ट हैं, ककराला के लोग प्रोफेसर्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं। ये आप क्यों नहीं कहते? ककराला के लोग किसानी से, मेहनत से, मजदूरी से, अपने कारोबार से देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो ये जो लोग भी हैं और जो लोग इनके पीछे हैं, जो ककराला को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी सही समय आएगा, इन्हें इन्हीं की भाषा में बहुत करारा जवाब संवैधानिक आधार पर दिया जाएगा और देने का काम इस क्षेत्र की जनता जरूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। कैमरामैन चाहत के साथ मैं गुलाम मोहम्मद खान, जी इंडिया न्यूज, ककराला। धन्यवाद, थैंक यू सर।